मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी मर्द इस दुनिया में नेक अमल करेगा अल्लाह उनको पाकीज़ा जिंदगी अता करेगा। जिस दिन मुसलमान अपने घर में पैदा होता, मुसलमान बच्चा मुसलमान घराने में पैदा होता है और वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो सबसे पहले उनकी ये सोच होती है कि आखिर मैं कहां से आया। वक्ती तौर पर पता लगा लेता है कि नहीं मेरा बाप है, मेरी माँ है। हाँ, फिर गौर करता है मेरा बाप कहाँ से आया, फिर गौर करता है कि मेरा बाप मेरे दादा से आया, फिर गौर करता है कि मेरा दादा कहाँ से आया, गौर करता है कि परदादा से आया। इसी तरह इंसान सोचता रहता है और सोचने के बाद फिर आखिर में ख्याल आता है कि आखिर कोई तो ऐसा होगा जो बिना बाप के बिन बाप के इस दुनिया में आया होगा, उसको भी इस दुनिया में लाने वाला कौन होगा। तब उसकी जहन में ये बात खटकती रहती है और वो दुनिया में धर्मों का मुताला करना शुरू कर देते हैं, किताबों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, आखिर उन्हें समझ में आता है कि इन तमाम चीजों को पैदा करने वाला कोई जात है जो जमीन को भी पैदा किया है, हमारे बाप को भी पैदा किया है, हमारे दादा को भी पैदा किया है, हमारे परदादा को भी जमीन में लाया है। मेरे भाइयों, गौर करते करते वो उसको आखिर पता लग जाता कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। मेरे भाइयों, सेम यही हालत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को देखा कि मूर्तियों की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो सोचने लगा ये मूर्ति जो पत्थरों से बनी हुई है, मिट्टियों से बनी हुई है, इस मूर्ति को बनाने वाला तो इंसान है, ये मूर्ति कैसे हमारा पालने वाला, हमारा बनाने वाला कैसे हो सकता है, जबकि इसको खुद बनाया गया है। मेरे भाइयों, फिर वो मूर्ति की इबादत करना छोड़ देता है, फिर मूर्ति के बारे में सोचना छोड़ देता है। फिर देखता है कि कई लोग ऐसे भी मिले जो चांद की पूजा करते हैं, चांद की परस्तिश करते हैं, फिर चांद पर नजर दौड़ाते हैं और देखता है ये चांद सिर्फ 15 ही दिन ऐसे हैं जिनमें रोशनी देता है, फिर रात के वक्त रोशनी देता है, दिन के वक्त गायब हो जाता है। फिर ये सोचता है कि भगवान भी कैसा होगा, वो अल्लाह भी कैसा होगा, वो पालने वाला भी कैसा होगा कि दिन के वक्त गायब रहता है और रात के वक्त जाहिर होता है। फिर देखा कि कुछ लोग सूरज की इबादत कर रहे हैं। फिर मेरे भाइयों, उन्हें ख्याल आता है ये सूरज दिन में रोशनी देता है, ये रात में कहाँ चला जाता है, बल्कि अल्लाह तो वो होना चाहिए जो हमेशा आपके साथ रहे, आपकी मुसीबत में भी रहे, आपके सुख में भी रहे, आपके दुख में भी रहे। लेकिन ये सूरज कैसे जो दिन में रहता है रात को गायब हो जाता है। मेरे भाइयों, इसी तरह करते करते वो अपने खालिक हकीकी को पहचान लिया, खालिक हकीकी को पहचान लिया और ये कहा कि इंसान की बनाई हुई चीजों से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उसी को मंत्रों ने कहा, अंधात्म पर भी शांति असंभूति मुपस्ते, अंधकार में है वो शख्स, अंधकार में है, इसको यूं कह लीजिए खसारे में वो शख्स जिन्होंने इंसान के बनाई हुई चीजों को पूजना शुरू कर दिया, अल्लाह के बनाए हुए चीजों को पूजना शुरू कर दिया। इंसान के हाथों मूर्तियां बनाई जाती है, इंसान के हाथों फोटो बनाए जाते हैं, इंसान के हाथे बहुत सी चीजें बनाई जाती है। अंधकार में है वो सब जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर गैरों को अपना बना लिया है। इस्लाम तो वही कहता है कि वह मन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब में दाखिल होने वाले, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को तलाश करने वाले, उसमें दाखिल होने वाले, आखिरत के लिए, आखिरत में नुकसान के अलावा कुछ नहीं है, आखिरत में जिल्लत के अलावा कुछ नहीं है। इस दुनिया में भी अल्लाह उसकी नहीं सुनेगा और उस दुनिया में भी उसकी अल्लाह नहीं सुनेगा। कयामत का दिन होगा, अल्लाह कहेगा दुनिया में खूब अपनी बादशाह दिखलाया करते थे, खूब ये कहते थे कि मैं झाबुटोला का सरदार हूँ, खूब ये कहा करते थे कि कटियार का बादशाह हूँ। आज हिंदुस्तान का बादशाह कहाँ है, आज पाकिस्तान का बादशाह कहाँ है, आज तो मैं ही बादशाह हूँ। मेरे भाइयों, उस दिन क्या जवाब दीजिएगा? दुनिया में अपनी मनमानी करने वाले, अपने आप को बादशाह साबित करने वाले, कयामत के दिन क्या जवाब दीजिएगा? जिस दिन आसमान
आसमान भी अल्लाह के हाथ में, जमीन भी अल्लाह की मुट्ठी में, तमाम चीजें अल्लाह की मुट्ठी में होंगी और आपके पास कुछ नहीं होगा। आप क्या जवाब दीजिएगा? इसलिए मुसलमान भाइयों, हम और आप इस्लाम में पैदा हुए हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आई हुई है। हमें रहनुमाई के लिए, हमें रुश्द हिदायत पर लाने के लिए, हमें सही रास्ता दिखलाने के लिए कौन से हमारे दरमियान पेशवा पेश किए गए थे, कौन से अंबिया किराम को हमारे लिए रहनुमा बनाकर भेजे गए थे। मुसलमानों, सबसे पहले हमें भी और आपको भी ये जानना जरूरी है। हम अल्लाह को कैसे पहचाने, हम अल्लाह को कैसे जाने? ये इंसान जब नौकरी करने के लिए, किसी पार्ट टाइम ही कह लीजिए, किसी जॉब करने के लिए किसी ऑफिस में जाता है, सबसे पहले ये जायजा लेता है यहाँ का मालिक कौन है, यहाँ का मास्टर कौन है, यहाँ का सरदार कौन है, यहाँ का मालिक कौन है। सबसे पहले वो जायजा लेते हैं। हम अल्लाह को मान रहे हैं, क्या ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि हम उस अल्लाह के बारे में जाने कि अल्लाह कौन है? कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ऐ नबी कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी वो अल्लाह जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। एक अम्बर हमत नास निहिनाए नास नास किंजन, वो बरहम्मा एक ही है, दूसरा नहीं। या एकाएत मुस्तही एक ही द्वितीयो नास्ति, वो ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं। एक ही है, दूसरा नहीं। जानना चाहते हो इसलिए कि दो हो जाएगा, दो हो जाएगा तो कायनात हम ब्रह्म हो जाएंगे। आज ये कहेगा कि झब्बू टोला भी दुआ करेगा, यहाँ बरसात, फिर कल को अहमदाबाद वाले ये कहेंगे अल्लाह नहीं आज यहाँ बारिश हो, कोई कहेगा धूप हो, कोई कहेगा बारिश, कोई अल्लाह ये कहेगा नहीं मैं बारिश बरसाऊंगा, कोई अल्लाह ये कहेगा कि नहीं आज धूप बरसाऊंगा। ये लोग भी तवक्को की उम्मीद रखते हैं, ये लोगों को भी धूप की जरूरत है, ये लोगों को भी बरसात, दूसरा अल्लाह कहेगा ये लोगों को भी बरसात की जरूरत है। टकराव होते, लड़ाइयाँ होती, कायनात बर्बाद होती। इसलिए मेरे भाइयों, उस अल्लाह के बारे में जानना चाहिए तो वो अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ और ना उसके बतन से कोई पैदा है, यानी उसका कोई बेटा नहीं और ना ही वो किसी का बेटा है। ना समुद्र से तिष्ठति रूपम अस्ना कसूजकस्कनैनब, वो ईश्वर जिनसे ना कोई बेटा पैदा हुआ और ना वो किसी का बेटा है। मेरे भाइयों, नतास्य प्रतिमा अस्ति, उनकी कोई छवि नहीं, कोई फोटोग्राफी नहीं, उनकी कोई शक्ल नहीं, उनकी कोई मूर्ति नहीं, उनकी कोई मुजस्समे नहीं, उनकी कोई छवि नहीं है, उनकी जैसी कोई नहीं है। हाँ, वो सिफतों में है कि सुनने का जिक्र है, देखने का जिक्र है, लेकिन किस तरह है, उनकी शक्ल कैसी है, मेरे भाइयों हम उससे वाकिफ नहीं है। तो मेरे भाइयों, वो अल्लाह एक है, उसका कोई बेटा नहीं और ना ही वो किसी का बेटा है। हम जानना चाहेंगे, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, वो अल्लाह कौन है? तो हमें इतना इल्म होना चाहिए कि वो अल्लाह एक ही है, दूसरा नहीं है। और अगर कोई पूछे तो उनको यही जवाब देना है कि कुरान में भी ये कहता है, और कई ऐसे धर्म को आप पढ़िए जिसमें तौहीद का जिक्र है, एक ईश्वरवाद का जिक्र है और सब मानते हैं। तौहीद की बहुत सारी किस्में बताई गई, रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफात। मेरे भाइयों, हर मजहब के लोग कम से कम किसी न किसी शक्ल में तौहीद को मानते हैं, चाहे रुबूबियत की शक्ल में हो। आज तक कोई कौम सरही तौर पर इनकार नहीं कर सका, किसी न किसी शक्ल में उनके यहाँ भी तौहीद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम उस अल्लाह को मान गए, उस अल्लाह को पहचान गए, तो अब हम उस अल्लाह के लिए क्या करें और अपनी जिंदगी को कामिल बनाने के लिए क्या करें, अपने जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए क्या करें, हम अपने माबूद के लिए क्या करें, हम अपने माबूद के लिए क्या करें, दुनिया में क्या करके जाए कि वो हमारी और आपकी वो नेकी काम दे। एक मिसाल ले लीजिए, एक बादशाह है,
उसने अपने 100 गुलामों को कह दिया, 100 मजदूरों को कह दिया कि ओ मजदूरों, एक बागीचा है मेरा, जाओ वहां पर अच्छे अच्छे फल मेरे लिए तोड़ना, अच्छे अच्छे फल मेरे लिए तोड़ना। बादशाह ने क्या कह दिया, इस मिसाल को गौर से सुनिए। अच्छे अच्छे फलों को जमा करना, मैं 1 साल के लिए यहां से जा रहा हूं। 100 मजदूर फलों को चुनना शुरू कर दिए, तोड़ना शुरू कर दिए और जमा करना शुरू कर दिया। 1 साल तक कंटिन्यू फलों को जमा किया, अच्छे अच्छे फलों को जमा किया, अच्छे अच्छे पक्के पक्के फलों को जमा किया। बादशाह आया और कहने लगा, ओ मजदूरों, अपने अपने फलों को लेकर आओ, अपने अपने फलों को लेकर आओ, जो लोग जितना तोड़ा लेकर आओ और मेरे सामने हाजिर हो जाओ। 100 मजदूर तोड़े हुए फलों को अपने बादशाह के सामने लाता है और बादशाह के सामने लाने के बाद बादशाह से कहता है, हुजूर अब क्या किया जाए। बादशाह ने क्या कहा था, मेरे लिए तोड़ो। अब बादशाह आखिर में कहता है, ओ मजदूरों, मैंने अपने लिए तोड़ने के लिए नहीं कहा था, बल्कि तुम्हारे लिए ही कहा था। तुम लोग उसी फल पर अपनी जिंदगी गुजारो, इक्तिफा करो उसी फल पर। अब तुम्हें कोई खाना नहीं दिया जाएगा, कोई पानी नहीं दिया जाएगा, जितना इंतजाम किया उसी में से खाओ और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। देखिए बादशाह ने पहले क्या कहा था कि मेरे लिए तोड़ो। अब जाहिर सी बात है, 100 आदमी फल तोड़कर लाए बादशाह के लिए, तो 90 आदमी ऐसे निकलेंगे कि जिन्होंने कच्चे पक्के फल तोड़कर लाया होगा, और 100 ऐसे आदमी होंगे जो अपने मालिक से हकीकी तौर पर इबादत करते हैं, मालिक की हकीकी तौर पर अपने मालिक को मानते हैं। तो 100 में 10 आदमी ऐसा निकला जो अपने मालिक की हकीकी तौर पर इबादत करते थे, अपने मालिक को हकीकी मालिक समझते थे। बादशाह ने कह दिया कि तुम इसी फल पर गुजारो, बसर कर लो, इसी फल पर जिंदगी गुजारो। मेरे भाइयों, 10 आदमी जिन्होंने अपने मालिक की इबादत सही तरीके से किया था, वो अच्छे फलों को खाकर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन 90% लोगों का हाल ये होगा कि कच्चे पक्के फल तोड़कर लाए थे, वो उन फलों को खाकर बीमार पड़ जाएंगे। अल्लाह वही कहना चाहता है, बंदो, मैं जो भी करवा रहा हूं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए करवाना चाहता हूं। तुम दुनिया में अच्छे फलों का इंतजाम करोगे, अच्छे नेकी का इंतजाम, नेक काम अंजाम दोगे, नेकी के काम को अंजाम दोगे, तो कयामत के दिन वही चीज तुम्हारे सामने पेश की जाएगी। मैं नहीं खाऊंगा, वो तुम्हें ही दिया जाएगा और उसी के ऊपर तुम्हें जिंदगी इक्तिफा करनी है, जिंदगी गुजरो बसर करना है। दुनिया में अगर नेक काम करके गए हैं, तो अल्लाह कहेगा इनके नेकियों के बदले में इन्हें उजरत दे दो। दुनिया में बुराई करके गए तो अल्लाह कहेगा इनके बुराई के बदले में इन्हें बुराई का भी नतीजा दे दो। मुसलमानों, अब हम सोचे कि हम अल्लाह के लिए अच्छे फल का इंतजाम इस दुनिया में कर रहे हैं या नहीं, या कच्चे पक्के फलों को तोड़कर सिर्फ दुनिया में दिखलाना चाहते इंसानों को, हाँ देखो मैं भी आबिद हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी खुदा को मानने वाला हूँ। लेकिन अल्लाह फरमाता है दिलों को जानने वाला मैं हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम दुनिया में कौन सी अमाल बजा ला रहे हो, कौन सी अमाल कर रहे हो। तुम्हारी नेकी का काम अच्छा है या बुरा मैं जानता हूँ, उसमें तुम्हें इखलास की नीयत से तुम वो अमाल कर रहे हो या नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी जो अच्छे अमाल करते हैं लेकिन इखलास के साथ नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह इन चीजों को जानता है, वो आलिमुल गैब है, गैब की बातों को जानता है। इंसान के दिल में क्या बीत रहा है, क्या पल रहा है, उसको भी अल्लाह जानता है। मुसलमानों, एक बादशाह ने जिस तरह कह दिया कि मैंने अपने लिए तोड़ने के लिए नहीं कहा था, बल्कि आजमाइश कर रहा था कि देख रहे हैं तुम मेरी बातों को मान रहे हो या नहीं, यानी तुम मेरे गुलाम हो और गुलाम अपने मालिक की बात को मानता है या नहीं, और मानता भी तो कैसे मानता है, ये देखने के लिए, ना कि वो फल खाने के लिए। तो मेरे भाइयों, सेम वही मिसाल है। अल्लाह इबादत के हमारे मोहताज नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के पास इतने फरिश्ते हैं, उनकी इबादत के लिए काफी है। अल्लाह फिर भी इंसान से इबादत क्यों करवाता है? इसलिए कि इंसान को अल्लाह आजमाता है कि दुनिया में कौन कितना नेकी के काम अंजाम देते हैं,
कितने नेकी के काम करते हैं, उसी हिसाब से उसको उस दुनिया में सिला दिया जाएगा, बदला दिया जाएगा। लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे लिए हमारा अमाल है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमाल। भाई वो तो गुनहगार है, उनके मुकाबले में मैं अच्छा हूं। भाई वो ये तो कभी करते ही नहीं, हम तो कभी कभी कर लेते हैं। हिसाब आपको देना है। जब आपको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाएगा, रिश्तेदारों से हजारों मोहब्बत रहे। एक औलाद अपने माँ बाप को, एक माँ बाप अपनी औलाद को छोड़ना नहीं चाहते। भाई बहन का रिश्ता भी इतना मजबूत है मेरे भाइयों। तुर्की में अभी कुछ दिन पहले जलजला आया, एक बहन ने अपने भाई को अपने जिस्म के पीछे नीचे छुपाए रखा। चट्टान उसके ऊपर है, लेकिन अपने भाई को छुपाए रखी है। दुनिया में इंसान अपने रिश्तेदारों से इस तरह मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब कब्रिस्तान में आपको रखकर आ जाएंगे, आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये चीज है ही नहीं। मोहब्बत इस दुनिया के लिए है, इसलिए हम किसी की तरफ ना जाके, किसी के अंदर अगर अच्छाई हो उसको लेने की कोशिश कीजिए। बुराई है आप नजरअंदाज कर दीजिए, समझाने का हो तो समझाइए, वरना उनके बुराई देखकर आप ये ना कहें साहब वो तो बुराई करते हैं, हम भी कर लेते, इसमें क्या हर्ज है। नहीं, बुराई की तरफ ना जाइए। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी मर्द या औरत नेक अमल करेगा अल्लाह उनको पाकीज़ा जिंदगी देगा और उनके किए हुए कामों का उनको बदला देगा। लेकिन शर्त वो हुआ मोमिनुन, मोमिन होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। वरना आपने देखा होगा, मुसलमानों क्लियर कर दूं, कई ऐसे नौजवान हमें ऐसे मिले हैं, कई ऐसे मुसलमान ऐसे मिले हैं जिनके दिल में शक है, शुबहात है। वो ये कहते हैं कि हमारे मुकाबले में एक गैर मुसलमान अच्छा काम करता है, नेकी का काम करता है, 10,000 रुपया हम मदरसे में देते हैं तो वो 20,000 देता है। हम अगर किसी यतीम की मदद करते हैं तो 2 की करते हैं, हम अगर किसी की भलाई करते हैं तो 3-4 की करते हैं, हम अगर किसी को पानी पिलाते हैं, सड़कों वगैरह पर नल वगैरह के इंतजाम करवाते हैं, तो हमसे ज्यादा वो कुछ नेक काम ज्यादा कर रहे हैं, नेकी के काम वो ज्यादा करते हैं। तो क्या उन्हें सवाब मिलेगा? मेरे भाइयों, उन्हें सवाब इसलिए नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो रहेगा इसलिए नहीं क्योंकि वो मोमिन नहीं है। और जन्नत जाने के लिए मोमिन होना शर्त है। पहले अल्लाह पर भरोसा, उसके बाद अल्लाह फरमाता है फहुवा हस्बुहु, अल्लाह उसके लिए काफी है। पहले भरोसा, उसके बाद अल्लाह उसके लिए काफी। पहले ईमान, उसके बाद नेक अमल। पहले हमें और आपको नमाज पढ़ने से पहले, हज करने से पहले, ज़कात देने से पहले उस ज़ात पर पूरी तरह से तवक्कुल रखना है, भरोसा करना है कि हाँ ज़लज़ला आए तो अल्लाह की तरफ से आए, घर में खुशियां आए तो अल्लाह की तरफ से, आजमाइश आए तो अल्लाह की तरफ से। यानी पूरा एतमाद, पूरा भरोसा कामिल मोमिन बनने के लिए ये होना चाहिए कि जो कुछ भी होता अल्लाह ताला की तरफ से है। पूरा भरोसा अल्लाह ताला पर हमें और आपको होना चाहिए, तब हमारी नेकी कबूल होगी, तब हमारा अमाल कबूल होगा। तो गैर मुस्लिम को सवाब इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो मोमिन नहीं। वह हुआ मोमिनुन, इस हाल में कि वो मोमिन हो। अल्लाह फरमाता है कि हम उन मोमिनों को जो नेकी का काम करते हैं, दुनिया में नेक काम करता है, दुनिया में नेकी के काम अंजाम देते, हम उन्हें पाकीज़ा जिंदगी देंगे। आइए मुसलमानों, अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बूढ़े साहबी है, कुरान पढ़ता है, कुरान की उस सूरह पर पहुंचते हैं, सूरह तौबा की तिलावत करते हैं। सूरह तौबा पढ़ते पढ़ते एक आयत उनके सामने से गुजरती है,
इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में जिहाद के लिए निकलो, हर हाल में जिहाद के लिए निकलो, कूच करो। इनफिरू, कूच करो। खिफाफन, हल्की होकर, व सिकालन, भारी होकर, हल्की जाने लेकर और भारी दिल लेकर, हर हाल में जिहाद के लिए निकलो। बूढ़ा हो गया है, कुरान की आयत पढ़ी, उसका माना समझ में आ गया कि हर हाल में जिहाद के लिए निकलो। मेरे भाइयों, घर आता है और अपने बच्चे से कहता है, ओ मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए जिहाद का सामान तैयार करो, घोड़ा तैयार करो, ऊंट तैयार करो, दुश्मन के वार से बचने के लिए ढाल तैयार करो, दुश्मनों से लड़ने के लिए, तीर चलाने के लिए कमान का इंतजाम करो, तलवारें मेरे लिए तैयार करो, दुश्मन के वार से बचने के लिए ढाल, मारने के लिए नेजा, तीर, तलवार, यानी जिहाद का सामान तैयार करो। बेटा कहता, अब्बू अल्लाह आप पर रहम फरमाए, इस उम्र में आपको जिहाद करने की क्या जरूरत है? आपने नबी अकरम के जमाने में जिहाद किया, अबू बकर के जमाने में जिहाद किया, उमर फारूक के जमाने में जिहाद किया। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, हम आपकी तरफ से जिहाद कर लेंगे, आपको जिहाद करने की क्या जरूरत है? बूढ़ा हो चुका है, वो सहाबी बूढ़े हो चुके, नबी अकरम के जमाने में जिहाद किया, अबू बकर के जमाने में जिहाद किया, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जिहाद किया। लेकिन कुरान की आयत पढ़ी, खिफाफन व सिकालन, चाहे हल्की होकर निकलो या भारी होकर निकलो। इस आयत की तफसीर मुफस्सिर किराम लिखते हैं कि खिफाफन व सिकालन यानी तुम्हारे पास दौलत रहे या न रहे, ताकत रहे या ना रहे। किसी ने कहा यह आयत मनसूख है, लेकिन इसकी तशरीह मुफस्सिर किराम करते हैं कि हर हाल में जिहाद के लिए निकलो। जब अबू तलहा समझ गए कि बूढ़े हो चुके हैं तो क्या अल्लाह ताला हल्की जाने लेकर और भारी दिल लेकर भी जिहाद करने का हुक्म दे रहा है, तो वो अपने बेटे से कह रहा है, जिद कर रहे हैं, मेरे बेटो तैयार करो सामान, मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। इसलिए कि कुरान कहता है खिफाफन व सिकालन, हर हाल में जिहाद के लिए निकलो। वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, हर हाल में निकलो जिहाद करने के लिए। अगर मैं लड़ नहीं सकता तो क्या हो गया, अपने पार्टियों की, सहाबाए किराम की मदद कर सकता हूँ जिहाद के मैदान में। मेरे भाइयों, फिर वैसा ही किया गया, जिहाद का सामान तैयार किया गया और एक समंदरी जहाज पर, कश्ती पर जिहाद का सामान रख दिया गया और अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस पर सवार हो गए। मेरे भाइयों, और कुदरत का करना यह था, करिश्मा कुदरत का ये था कि बीच रास्ते में अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार पड़ गया, उसी जगह पे वो इंतकाल कर गए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जज्बा था सहाबाए किराम का कि अगर ताकत नहीं तो जान के साथ जिहाद, अगर ताकत नहीं तो माल के साथ, अगर माल नहीं तो जान के साथ। तो इस तरह सहाबाए किराम का जज्बा था। हमें और आपको जरूरी है कि उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी मुरत्तब करें। आइए, कुरान की एक आयत नाजिल हुई, सहाबाए किराम उसी जगह पे बैठे हुए हैं। कुरान की आयत नाजिल हुई, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को बेहतर कर्ज दे, कर्ज हसना दे। एक साहबी खड़े हुए, अबू दादा अंसारी खड़े हुए और अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह ताला भी कर्ज मांगता है? अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ अल्लाह भी कर्ज मांगता है। अबू तलहा ने कहा, अबू दहदा ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरा एक बाग है, मैं उसको बतौर कर्ज दे रहा हूँ, मैं उसको अल्लाह के रास्ते में दान दे रहा हूँ, मैं उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा हूँ, मैंने उसको अल्लाह के रास्ते में दे दिया। कुरान की आयत नाजिल हुई, उसी पर सहाबाए किराम ने अमल कर दिखाया, उसी पर सहाबाए किराम ने उसी वक्त अमल कर दिखाया। उस दरख्त में, उस बाग में 600 खजूर की दरख्तें थी।
उस बाग में 600 खजूर की दरख्त। अबू दहदा ने उसी वक्त अमल कर दिखाया और कहा अल्लाह के रसूल, इस बाग को मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अबू दहदा ये कहकर उस बाग में दाखिल हुए, इसलिए कि उस बाग में उनका बच्चा रहा करता था, उनकी बीवी रहती थी। गए और आवाज लगाई, ओ उम्मे दादा, इस बाग से निकल आओ। बीवी, शौहर क्या हो गया आपको? ये बाग तो हम ही लोगों का है, ये बाग तो हम ही लोगों का है। क्या किसी ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया? क्या किसी ने हड़प लिया? क्या किसी ने कब्जा जमा लिया है? क्या किशनगंज वाले ने इस बाग को हड़प लिया है? क्या पूर्णिया वाले ने इस बाग को हड़प लिया है? आए मेरे शौहर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप इस बाग से निकल जाओ? ये बाग तो हम ही लोगों का है। उनकी बीवी को पता नहीं है। शौहर ने कहा, मेरी बीवी, मैंने इसको अल्लाह के रास्ते में कर्ज हासना, कर्ज के तौर पर अल्लाह को दे दिया है। मैंने इसको अल्लाह के रास्ते में दान दे दिया। बीवी, अब ये बाग हमारा नहीं रहा, इससे निकल जाओ। इसको मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया और जो कुछ भी फल तुमने तोड़ा है उसको वैसे ही अमानत लौटा दो, उसको वैसे ही वापस कर दो। बीवी ने कहा, ठीक है, इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? शौहर ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, जो भी अल्लाह को कर्ज हसना देगा, बेहतर कर्ज देगा, उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में एक बाग अता करेगा। वो मेरी बीवी, जब अल्लाह के रसूल की जुबान से ये जुमला हमने सुना तो हमने इस बाग को अल्लाह के रास्ते में दे दिया। तो बीवी ने कहा, अरे मेरे शौहर, ये कोई महंगी सौदा नहीं है। तुमने अगर जन्नत के बदले में इसको दे दिया है तो तुमने बहुत अच्छा किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, सहाबा किराम अल्लाह के रास्ते में दे दिए। तो बीबी ने ये नहीं कहा कि तुम अब बच्चों की परवरिश कैसे करोगे, हमारी देखरेख कैसे करोगे। आजकल की माएँ होती, आजकल की बीवी होती तो अपने शौहर से कई दिनों मुंह चिढ़ाए रखती और ये कहती, देखो ना, घर में खाना नहीं पीना नहीं और अल्लाह के रास्ते में पूरे के पूरे बाग दे दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, उनकी जिंदगी को हमें अपनी जिंदगी में मुरत्तब करना चाहिए। उनके असरात हमारी जिंदगी में मुरत्तब क्यों नहीं हो रहे? हमें और आपको चाहिए कि हम अमल सालेह करें। हमें और आपको चाहिए कि अपनी जिंदगी में नेक काम बजा लाएं। टाइम खत्म हो रहा है, 6 बजे मेरी गाड़ी है, फिर मुझे बनारस चलना है। आप लोगों से माजरत खाऊं कि मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। आपसे सिर्फ इतनी सी नसीहत है, चाहे मर्द हो या औरत, सबको नेक अमल करने के अल्लाह ताला तौफीक दे। और अपनी बीवी को भी कहिए, नेकियों की तरफ बुलाइए। मैं बहुत से औरतों के जबान से ये सुना कि अल्लाह ताला ने सिर्फ औरत को हुक्म दिया कि वो नेकी के काम करे, लेकिन नहीं, अल्लाह ने जहाँ औरत का जिक्र किया वहाँ मर्द का भी किया, मर्द का किया तो औरत का किया। वो अलग बात है कि ज्यादातर मर्दों का जिक्र किया, लेकिन इस आयत में अल्लाह क्लियर कह रहा है कि चाहे मर्द हो या औरत, अगर नेक अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इस दुनिया में पाकीज़ा जिंदगी अता करता है। तो मेरी बहनों से भी गुजारिश है कि आप भी अपनी जिंदगी में वैसे इनकलाब पैदा कीजिए, जिंदगी को नेक बनाने की कोशिश कीजिए और अपने शौहर को भी आप भी कोशिश कीजिए कि आपका शौहर शराबी ना रहे। आप भी कोशिश कीजिए कि आपका शौहर जुआरी ना हो, क्योंकि मेरे भाइयों, एक मर्द अगर किसी औरत की तरबियत पर, किसी औरत की देखरेख पर जन्नत हासिल कर सकता है तो वही मर्द अपनी औरत को अगर आजादी छोड़ देता है, उन्हीं औरत की वजह से जहन्नमी भी बन सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, उसके बाद अपनी बीवी बच्चों को भी बचाओ। और यही चीज मंत्रों में भी लिखा गया, कहा गया, हिंदू धर्म में जब 4 फेरे लगवाए जाते हैं, 7 फेरे लगवाए जाते हैं, असल फेरा 4 ही है, और मंत्र पढ़ा जाता है, वेद के श्लोक वो लोग पढ़ते हैं तो एक वचन लिया जाता है
एक वादा लिया जाता है और लड़की अपने होने वाले शौहर के हाथ पकड़कर, दामन पकड़कर कहती है, ओ मेरे शौहर, अगर तुम नेकी के काम करते हो, मुझे भी अगर करवाओगे तो ही मैं आपके निकाह में आऊंगी, वरना आपके निकाह में नहीं आऊंगी। तो अब बताइए, जब उस धर्म में इस तरह की तालीम मिले तो हमारा इस्लाम है, इस्लाम और हमें किस तरह की तालीम दे सकते हैं, आप इस बात से अंदाजा लगाइए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द का भी जिक्र किया, औरत का भी जिक्र किया। चाहे मर्द नेक अमल करे या औरत करे, अल्लाह ताला सबको पाकीज़ा जिंदगी अता करता है और उनके किए हुए अमाल पर अल्लाह ताला उनको बदला देता है। तो मेरे भाइयों, चाहे औरत हो या मर्द, नेकी की तरफ आगे बढ़ाइए। हमारा कदम नेकी की तरफ अगर रहेगा, हमारी नीयत अगर सिर्फ नेकी की तरफ रहेगी, हम अगर नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी अल्लाह ताला हमें नेकी देगा। लेकिन बुराई की नीयत की है, इरादा की है, कदम बढ़ाए नहीं, किए नहीं, गुनाह नहीं लिखा जाएगा। जब तक हम करेंगे नहीं तो हम और आप, हमसे ज्यादा खुशनसीब कौन हो सकता है। इसलिए मुसलमान भाइयों, आप सिर्फ तिजारत हर चीज को ना बनाइए, जलसे को तिजारत ना बनाइए, हर चीज को तिजारत ना बनाइए, बल्कि इस्लाह की नीयत से आप जलसा सुनने आइए, इस्लाह की नीयत से जलसा किया जाए, इस्लाह की नीयत से मदरसा खोला जाए, इस्लाह की नीयत से मदरसा चला जाए, ताकि हम दीन पर कायम रह सके। और जब हम दीन पर कायम रहेंगे, हमारा ईमान मजबूत रहेगा, तो जालिमों की ताकत हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। वला तहिनु वला तहजनु व इन कुंतुम लाउलाना व इन कुंतुम मुमिनीन व अंतुम लाउलाना इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानों, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम्हारे पास बादशाहत रहेगी, तुम ही बादशाह रहोगे। व अंतुम लाउलाना इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त ईमान वाले बन जाइए। तो आज से हम लोग इरादा करें, इस मजलिस में बैठकर इरादा करें, अल्लाह के सामने अल्लाह को हाजिर और नाजिर मानकर कहें और अल्लाह से कहें, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह, गवाह बनाकर तुझे कहता हूँ, आज के बाद से वचन लेता हूँ कि मदरसे को तिजारत की नीयत से नहीं, जलसे को तिजारत के गर्ज से नहीं, बल्कि दीन हमारा चले, मोहम्मद की शरीयत जिंदा रहे, इस्लाम पर हम बाकी रहे। दुनिया में मेरे भाइयों कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम और आप कहते हैं कि कुछ नहीं है। जब इस दुनिया में मुसाफिर की तरह हम और आप आए हैं, तो दुनिया में जिंदगी को छोड़िए और आखिरत की तरफ मुतवज्जह हो जाइए। आप इस दुनिया के आजाब को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कीजिएगा। इमोशनल तकरीर हमारी कहीं भी नहीं हुई है और हम अब तक सोच रहे हैं कि करें, लेकिन होती नहीं है। मेरे भाइयों, जरूरी है, इंसान अगर अपने आप को बदल डालता है तो उनकी कौम बदल जाती है, पूरी नस्ल बदल जाती है, खानदान बदल जाता है, पूरी कौम बदल जाती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, बारिहिल्ला हम सबको दीन पर कायम रखें, जब तक हम जिंदा रहें, ईमान पर रहें, जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हो।